तो ये आप दीदी, आप लोग अंदर गए थे भी, तो क्या कब तक का समय दिया गया आपको? हम पे विश्वास है, संगठन पे विश्वास है, संगठन पे विश्वास है आपको, MDPS पे विश्वास है ना, संगठन तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। आप लोग अंदर गए थे भी, कब तक का समय दिया गया, क्या बताएगा आप लोग? सर मैंने उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम बोला आज संडे है तो आज नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सर ये इमरजेंसी मामला है, हमारे 3 महिलाएं ऑलरेडी गंगा नाली में छलांग लगा चुकी हैं और 25 लाख महिलाएं मरने के लिए तैयार बैठी बाहर पे। तो बोला मैं अभी इमरजेंसी से भेजता हूँ और कल या परसों आपके लिए फोन आ जाएगा राष्ट्रपति भवन से कि कब आपको मिलना है, वो समय आपको निकाल के दे देंगे। तो हम कल या परसों उनके इंतजार करेंगे और यदि नर्सों नहीं देंगे भाई तो फिर जो कदम उठाऊंगी उसका जिम्मेदार फिर पूरा भारतवर्ष रहेगा और भारतवर्ष के पद कदम में बैठे लोग रहेंगे। और मैं बलिदान देने के लिए आई हूँ इस धरती पे अपने लोगों को जगाने के लिए। अगर मेरे जीते जी नहीं जग रहे हैं, मेरे बलिदान से किसी को जगना है तो मैं वो देने के लिए भी तैयार हूँ मेरे भाई। आप ये देखिए, यहाँ पे जो जितनी भी मातृ शक्ति है, इनके लगभग सबके आंखों में आंसू है और इनकी पीड़ा को लेके ये लोग पहुंचे थे। राष्ट्रपति महोदय से मिलना चाहते थे, लेकिन फिलहाल आज इनको मिलने का समय नहीं मिल पाया। कुछ दिन का समय इनको मगर बुधवार तक। भाई साहब, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग कहाँ जाएंगे? मैं वैसे दिल्ली रहता हूँ और मैं राष्ट्रपति महोदय से ये कहना चाहता हूँ कि जो पीड़ित महिलाएं हैं इनको इनका पैसा जल्दी वापस लौटा दिया और राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से यही कहना। चलिए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। यहाँ पर जो वकील साहब से बात करेंगे। आप लोग गए थे अंदर क्या? सभी भाई बहन वकील साहब, आप लोग अंदर गए थे, क्या कुछ कहा गया आप लोगों को? आप अंदर गए थे, हमारी सारी बात किससे मिले आप? जो हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में एक काउंटर होता है जो कि कंट्रोल अपना जो पूरा प्रोटोकॉल होता है उसको डिसाइड करता है। तो वहाँ हमने रिक्वेस्ट करी थी, जो प्रोटोकॉल ऑफिसर था उससे हमने रिक्वेस्ट की कि आप जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप इस चीज को करवा दीजिए और हमारी बहनों की मुलाकात करा दीजिए। तो हमें उम्मीद है कि बहुत बुधवार तक हम इनकी मुलाकात करवा देंगे और LUCC वालों को हर हाल में हम जो पीड़ित है उनका पैसा वापस दिलवाएंगे। ये हमारा बात है। आप लोग दिल्ली, भाई साहब, आप लोग दिल्ली में रहते हैं? आप लोग दिल्ली में रहते हो, आप गढ़वाल से आए हो और आप इनकी सपोर्ट में हैं? आप भाई साहब से क्या कुछ देंगे आप मुझे कहना चाहेंगे आप लोग? देखो भाई जी, मैं तो हूँ तो दिल्ली से ही। अच्छा। और लग से पीड़ित भी हूँ और इन्वेस्टर भी हूँ, CP भी हूँ, लेकिन हम कंप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अभी क्योंकि हमें आश्वासन मिल रहा है बार बार कि मिलेगा, पैसा मिलेगा, इसलिए मैं कंप्लेन नहीं कर रहा अभी। दिल्ली की ब्रांचों से ये जानी जी आइए, यहाँ पे धूप पड़ रही है, क्या आप लोग क्या आश्वासन मिले आप? भाई देखिए, ये तो बहुत अच्छा हुआ आज, हालांकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा हो सकता है। राष्ट्रपति जी द्वारा जो उनका कार्यालय है, सचिवालय है, राष्ट्रपति सचिवालय, उसके द्वारा हमें ये कहा गया कि जबकि रविवार को ऐसा कोई काम नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि आज ही हम आपकी एप्लीकेशन, जब उन्होंने व्यथा सुनी सरस्वती की और बहनों की कि किस तरह वो पीड़ित हैं, तो आज ही वो एप्लीकेशन हमारी जो मिलने की है वो राष्ट्रपति जी को आज ही मिल जाएगी। कल सुबह उन्होंने हमें फोन करने के लिए कहा है, हो सकता है कि कल या परसों हमें जो है राष्ट्रपति जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। एक तरह से जीत है, बहुत अच्छा है। देखिए, संकल्प से आ रखी हैं, इतने किलोमीटर बड़े भाव से आ रखी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जीत है उत्तराखंड के इन वीरांगनाओं की, इन जो हमारी बहनें हैं इनकी भी, मतलब देवी देवता हमारे पितरों का हमारे साथ चल रहे थे, हमें बड़े रिस्पेक्टफुली, बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ ले जाया गया और वहाँ बहुत अच्छी तरीके से हमसे व्यवहार हुआ और हर तरीके से हमारे को वहाँ पे सहयोग किया गया। एक सवाल है, अक्सर क्या होता है, हमारी जो पीड़ा होती है लोग उसको गेड़ा बांध के जो राजनीति करने लगते हैं, क्या इसको भी राजनीतिक मोड़ दिया जाएगा या एक समाज सेवक की तरह जैसे आप लगे पड़े? देखिए, इसी तरह लगे पड़ेंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, मेरा संगठन महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन सामाजिक संगठन है दिल्ली के अंदर। आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी उत्तराखंड का जो मूल निवासी है उससे पूछ लीजिए, जब तक महानगर दिल्ली उत्तराखंड प्रवासी संगठन इन बहनों के साथ है, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई आ नहीं सकता बीच में, ना हम किसी को उसकी राजनीति चलाने देंगे। हमारे पास सामर्थ्य भी है, हमारे पास हर तरह का इंतजाम है
तो हम खड़े हैं। ये पूरी तरह से लड़ाई सरस्वती और बहनें जो हैं, जो पीड़ित है LUCC, ये उनकी लड़ाई है, ये कमल ध्यानी की भी लड़ाई नहीं। मैं तो सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए और उनके लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए खड़ा हूँ। चलिए, सबसे बड़ी बात यह है, एक सवाल छोटा सा है आपसे। देवभूमि उत्तराखंड में जो हमारी सरकार है, उत्तराखंड सरकार जो है, उनके चलते वो दिल्ली तक आना पड़ गया। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब आप एक और केस धामी सरकार द्वारा मेरे पे लगवाना चाहते हैं? चलिए ठीक है, मैं बोल देता हूँ। मैं कहता हूं कि आज तक मैं, जबकि भाजपा का बहुत बड़ा सपोर्टर रहा हूं, संघ से भी मेरा रिश्ता रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी भ्रष्ट, इतनी नाकारा, और आज तक हम कांग्रेस को कोसते थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस को इन्होंने मीलों, कांग्रेस को 60 साल लगे इस अत्याचार तक पहुंचने में, वो सफर धामी सरकार ने 10,000 गुना ज्यादा विगत 5 साल में कर दिया। तो इसके लिए मैं धामी जी को, मुख्यमंत्री पुरस्कार धामी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह आपने उत्तराखंड को बर्बाद किया, पहाड़ियों को बर्बाद किया, भगवान आपको देखेगा। मैं आपको मुंह से तो बद्दुआ नहीं दूंगा, लेकिन ये जो दिल और ये बहनों के जो दिलों से बद्दुआ निकली है ना, और आज तक मैंने आतिशी को आशीर्वाद दिया था जीतने का, जबकि मैं भाजपाई हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे इलाके का MLA कोई गुंडा बने। आज वैसे ही आशीर्वाद देता हूं और वैसे ही मेरी यहां से जो हाई निकलती है ना, वो लगेगी, निश्चित है। गौ माता की कृपा है आपके पास, ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते। आपने बोला कुछ भाई साहब, क्या कहेंगे आप? संक्षेप में अपना परिचय पर दीजिएगा। मैं विजय सिंह कोहली हूँ और सामाजिक मुद्दों को उठाता हूँ। मेरा ये कहना है उत्तराखंड की धामी सरकार को, नकारा सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को, कि आपके चलते हमारी मातृ शक्ति को उत्तराखंड से चलते हुए दिल्ली आना पड़ा, वह भी पैदल, जो कि बहुत बड़ी गलत बात है। अगर आप सक्षम होते, आपको तो धाकड़ धामी कहते हैं, अगर आप धाकड़ धामी होते तो हमारी बहनों को रात बिरात सुनसान सड़कों से इस तरह से गुजरते हुए दिल्ली महामहिम की शरण में नहीं आना होता। कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कमियां हैं, और मैं सरस्वती बहन को सलाम करता हूं जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, राष्ट्रपति भवन की तरफ आई, क्योंकि इन्हें अपनी सरकार पर विश्वास नहीं है। तो आप स्वयं देख लीजिए, बस मुझे इतना ही कहना है। चलिए, आपने देखा कि यहाँ पर जो है किस प्रकार से ये माता बहनें यहाँ पहुंची थी और राष्ट्रपति महोदय से मिलना चाहते थे। आप लोगों को अब कितनी संतुष्टि हुई? आज कुछ कहना है आप लोगों को? कुछ कहेंगे आप? क्या कहना, अभी तो 20% लग रहा है कि अभी परसेंट बढ़ा है, लग रहा है आपको? लगा है कि अब आज सरस्वती बहन मिलके आई है, तो लगा है, उन्होंने कहा है कि अभी 2-3 दिन में मतलब हमें आपको मिलने देंगे, आश्वासन मिल रहा है कि दे देंगे मिलने। अच्छा, देखो 3 दिन बाद अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे ही आएंगे, क्या करें। 3 दिन बाद अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे ही आएंगे। चलिए, थोड़ा सा और कुछ लोगों से बात करते हैं। वो कहाँ की सरस्वती दिखाएं? कोई बात नहीं। अच्छा, नंबर दे रहे हो, ले लो। ना कोई नहीं, नंबर लेना। अगर इनमें कुछ भी हुआ सर, थैंक यू वेरी मच सर। दीदी, आपको अभी राष्ट्रपति महोदय से मिले, आश्वासन मिल गया है? जी सर। यहाँ तक आप पूछे, आपने कहा यहाँ तक आप पुलिस हो, प्रशासन हो, उसके द्वारा आपको कोई दिक्कत हुई है यहाँ पर? कोई नहीं हुई है सर। मैं इस बात से हैरान हूँ कि मुझे किसी ने भी कोई प्रताड़ना नहीं करा, किसी ने भी नहीं। हाँ, यूपी में थोड़ा सा हमारे प्रशासन रोकने आए थे और मैंने उनसे कहा कि सर एक मिनट जरा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ जी। और हमारे SHO साहब सत्येंद्र मोहन जी, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आज मैं दिल्ली में 40 साल से रह रहा हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ आज तक सबसे बेस्ट SHO से मैं मिला हूँ। मैं IPS IAS से मिलता रहता हूँ, लेकिन जैसा सहयोग उन्होंने दिया है, ऐसे ही अधिकारी पुलिस की छवि को एकदम क्लीन कर सकते हैं। ऐसे ही अधिकारियों को आगे आना चाहिए, ऐसे ही अधिकारियों को जिम्मेदारी बड़े पदों पर बिठाना चाहिए। साथ में हमारे ACP साहब है रोहित जी,
बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी का, बहुत सहयोग रहा। इनके सहयोग की वजह से आज हम वहाँ पे तालियां एक बार दिल्ली पुलिस के लिए तालियां एक बार। इन्हीं की वजह से हम संभव हो सका कि हम राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे और हमें वहां से पूर्ण विश्वास है कि एक दो दिन में हमारी राष्ट्रपति जी से मुलाकात हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है आपने अब दिल्ली पुलिस को मित्र पुलिस बना लिया है। देखिए, मित्र पुलिस ऐसी होनी चाहिए। उत्तराखंड या धामी सरकार जैसी पुलिस नहीं होनी चाहिए। मित्र पुलिस ये मित्र पुलिस है, ठीक है। ऐसे ही अधिकारी होने चाहिए दिल्ली के अंदर। ऐसे ही अधिकारियों को दिल्ली के अंदर पोस्टिंग देनी चाहिए जो पब्लिक को सहयोग करे, पब्लिक को धकेलने के बजाय उनको रास्ता दिखाएं, मार्ग दिखाएं। आज अगर वो मार्ग नहीं दिखाते तो आज हम वहां पे नहीं होते, या तो हमें डिटेन कर लिया गया होता या फिर हम कहीं और बैठे होते। तो ये एक बहुत बड़े आंदोलन को टाल दिया उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपने बिल्कुल बहुत संतुष्ट हैं। मैं संतुष्ट हूँ, बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। सर, ये लोग अब राष्ट्रपति महोदय से मिलने का जो आपको जो लेटर जो आश्वासन दिया गया है वो आगे तक लगता है कि मिल पाएंगे लोग? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के दर्शकों का। और गिरीश, थोड़ा सा अब ये बताओ, यहाँ दिल्ली में कब तक ठहरेंगे आप? लाइव चल लोगे? हाँ भाई, मैं जब तक महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी मुझे मिल नहीं जाती तब तक मैं ठहरूंगी। और मुझे चाहे जान देनी पड़े, मैंने बोल रखा है कि या तो मुझे न्याय चाहिए या मौत देंगे राष्ट्रपति महोदय, तभी मैं, मतलब या तो लाश जाएगी या न्याय मिलेगा भाई। क्योंकि मैं बलिदान होने के लिए आई हूँ और समाज अगर मेरे आवाज से जागता तो ठीक, मेरे संघर्ष से जागता तो ठीक, अगर बलिदान से जागना चाहते तो बलिदान देने के तैयार हो मेरे भाई। अगर इससे ज्यादा अगर और चीज मेरे पास होती, घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, सब कुछ त्याग दिया है, और ये जान ही है अगर इससे ज्यादा और त्यागने के लिए कुछ होगा तो मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ मेरे भाई। फिलहाल कितने लोग यहाँ दिल्ली में रुकने वाले हैं? भाई मैं कुछ ही बहनों के लिए बोलूंगी, मैंने बहुत गरीब हैं और मैं नहीं चाहती कि किसी का मेरी वजह से एक भी रुपया बर्बाद हो। तो 2-4 लोग रुकेंगे यहाँ पे और बाकी बहनें हम घर भेज देंगे भाई। तो फिलहाल एक पत्रकार भाई के नाते मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई दिक्कत हो आप मुझे याद करें। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत थैंक यू भाई, सभी भाई बहनों का थैंक यू जिन्होंने मुझे, ये भगवान का सहयोग है कि सब मेरा सहयोग में, मतलब मैंने शासन को, प्रशासन को, समाज को, सबको अपने पक्ष में कर दिया भाई। ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है। तो ठीक है भाई, चलिए आपको भी हमारी ओर से शुभकामनाएं। सब उन दीदी की अच्छा ही लाइए खींच के। बहुत बढ़िया, तुम मध्य तो चले जी। यार बेटा थोड़ा तो चलिए, इसीलिए कहता हूँ जो न दिखाए कोई और से दिखाता। पुनः गाँव की ओर में चला है उत्तराखंड से सीधा दिल्ली की ओर, क्योंकि हमारी जो मातृशक्ति है LUCC कंपनी के द्वारा जो पीड़ित है और लाखों लोग करोड़ों की ठगी और वो विदेश भाग गया। एक और सरकार कहती कि हम काला धन वापस आएंगे, लेकिन यहाँ तो जो है हमारा सफेद धन ही जो है लगता है कि वापस विदेशों में चला है, वो काला होने जा रहा है, फिर वो वापस आएगा। ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। ये तो मातृशक्ति, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा इनके चेहरे में मुस्कुराहट फिलहाल है। और ये मैया की जय, देखो मातृशक्ति जिंदाबाद। आपको विश्वास हो रहा है, आपको है? आप विश्वास हो रहा है थोड़ा। चलिए, उत्तराखंड देवी देवताओं की भूमि है और हमारे जो नेता बने वो देवी देवताओं के पद पे रहेंगे, वो भूल गए, इसलिए आप लोग विश्वास रखिएगा। मातृशक्ति का उन्होंने सम्मान करना भूल गए। आज मातृशक्ति दिवस था, हमें राष्ट्रपति ने महोदय ने बहुत आश्वासन दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। अरे सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है कि आप जो है इसको बहुत अच्छी तरह से प्रचारित करेंगे और जो हम लोग पीड़ित हैं, हमारे कष्ट को कम करने का जो आप प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा कवरेज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों का जो देख रहे हैं। तो उत्तराखंड की मातृशक्ति की पीड़ा आज पहुंची है दिल्ली की सड़कों तक पैदल यात्रा करते हुए, और इनको फिलहाल यहाँ पे आश्वासन मिला है कि बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और जो यहाँ पे आए हैं, और मैं राष्ट्रपति महोदय से एक गुहार लगाता हूँ कि हमारी महिलाएं 375 किलोमीटर श्रीनगर गढ़वाल से आ रखी हैं, इनका दुख दर्द समझें और ये जो राज्य सरकार है हमारी धामी सरकार, इनका पैसा वापस करे, सद्बुद्धि दे इनको सद्बुद्धि दे। हाँ, पूरा सद्बुद्धि दे इनको। बाकी यही कहूँगा मैं। चलिए, जय देवभूमि उत्तराखंड।